और जिस बच्चे को पेपर में समय कम पड़ता है उसके सिलेक्शन के चांस ना के बराबर रह जाते हैं। ये बात याद रखना। जो नहीं आता वो अब नहीं पढ़ना, जो आता है पता नहीं कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उनको पढ़ना शुरू कर दिए, उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। कुछ और बातें बता देता हूं। मॉक टेस्ट कब तक लगाएं? ये बहुत सारा बच्चा लगातार परेशान है कि मॉक टेस्ट क्या लास्ट समय तक देते रहें क्या? बच्चों मॉक टेस्ट एक तो हम हर संडे दे ही रहे हैं आपको। पेड टेस्ट सीरीज जो मतलब जो जिनके पास बैच है उनको ऑलरेडी मिल गए होंगे मॉक टेस्ट, आप लगा ही रहे होंगे, उनको तो लगा डालिए, वो कोई ज्यादा नहीं है। अब मॉक हम संडे नहीं दे रहे। बहुत सारे बच्चे मांग रहे हैं कि सर हमें हर रोज दे दो हम मॉक टेस्ट। नहीं, रोज करने का फायदा नहीं है। रोज हम बच्चों 60 मिनट वहां मिलेंगी। पेपर अगर होता 90 मिनट का तो हम अगर थोड़ा सा हमारा कुछ बिगड़ता है किसी जगह हम टाइम दे देते हैं तो हम थोड़ा संभल सकते हैं। 90 मिनट में बच्चा संभल जाता है, लेकिन 60 मिनट में अगर एक बार आपके समय का रिदम बिगड़ा तो आप संभल नहीं पाओगे। फिर अगर आप संभल नहीं पाए तो समय कम पड़ेगा, और जिस बच्चे को पेपर में समय कम पड़ता है उसके सिलेक्शन के चांस ना के बराबर रह जाते हैं। यह बात याद रखना। वो बात अलग है कि मैं हिंदी भाषी की बात कर रहा हूं, वो बात अलग है कि आप असम से हो तब भी सेलेक्ट हो गए, समय कम पड़ा था। वो तो क्योंकि बच्चों वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई आप असम से हो तो वहां कट ऑफ कम चली गई, इस वजह से समय भी कम पड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या आप केरला से हो, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ ही इतनी नीचे जाती है। पर बच्चों मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां कट ऑफ हाई फाई जाती हैं, तो समय वहां अगर कम पड़ गया तो सिलेक्शन ना के बराबर होंगे चांस आपके। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत सारे बच्चों को परेशानी देगा कि भाई देखो, अगर आपका समय कम पड़ रहा है, वो मॉक टेस्ट से आपको हर संडे पता चल रहा होगा, वो समय को कैसे मैनेज करें उसके लिए मिनी मॉक दो। क्योंकि मिनी मॉक आपका, जैसे हमने रीजनिंग का है कि 20 क्वेश्चन है तो उसको 20 ही मिनट दे रहे हैं, मैथ्स के 26 मिनट दे रहे हैं मिनी मॉक को, ठीक है। हम हिंदी को आपको 7 मिनट में करना सिखा रहे हैं, 6 मिनट में। जीएस को 6 मिनट में करना सिखा रहे हैं, हिंदी को 7 मिनट में। तो अब क्या है, आपने पेपर में पहले वहां हिंदी करने लग गए और आप 10 मिनट में 25 करके ये सोच रहे हो मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा हूं, 10 मिनट में 25, इस हिसाब से वो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करके आप खुश हो रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि 10 मिनट में 20 है, 80 तो प्रश्न है, तो 1/4 टाइम ऐसा तो मैं 40 मिनट में पेपर कर दूंगा। पर आप एक बात तो सोचो कि 10 मिनट में आपने 10 मिनट जो खराब कर दिए ना, वो करीबी तो अभी हिंदी ही है, ये तो काम ही 5-6 मिनट का था जिसको आप 10 मिनट में कर गए हो, और आप खुश हो रहे हो कि मैं 40 में कर दूंगा। बेटा आगे मैथ्स रीजनिंग रह रहे हैं, कैसे कर दोगे आप 40 मिनट में पेपर को? इस वजह से मिनी मॉक देते हैं हम। मिनी मॉक ये आपका मैनेज करवा देगा। ये सब कहां है मिनी मॉक या मॉक? रोजगार विद अंकित ऐप, अगर आप सब जो जानते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पर फोल्डर बने हुए हैं टेस्ट सीरीज के, टेस्ट के, वीकली मॉक टेस्ट, उसके अंदर है मिनी मॉक। नया क्या पढ़े बच्चों? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि नया कुछ भी मत पढ़िए, अब कुछ भी मत पढ़िए कि सर मेरा ये मैथ्स में ना ये चैप्टर कमजोर था, इसको पढ़ लेता हूं, मैंने सोचा हुआ था लास्ट में पढ़ूंगा। मत पढ़ना। अगर अब पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा और ना वो चैप्टर काम आएगा, क्योंकि आप उस 1-2 नंबर बढ़ाने के चक्कर में आपने 4 चैप्टर्स को कर लेते हो उतनी देर में रिवाइज, और बहुत अच्छे से। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ने में जितना नए पढ़ने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है 5-6 घंटे, उन 5-6 घंटे में आप 4 चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो आपने वहां 4 चैप्टर की 8 क्वेश्चंस को बर्बाद कर दिया, बजाय 2 नंबर क्वेश्चन वो आए भी नहीं, और उन 8 में से आपको एक आधी मुश्किल से हो पाया नंबर। तो भाई बेहतर होगा कि आप जो चैप्टर अब आपका वीक था, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो हिंदी में हो, उसको मत छेड़िए। जो चीज आपने पढ़ चुके हो लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको ही रिवाइज करिए, वो ही आपके लिए परफेक्ट है फिलहाल। अब रिवीजन के लिए बच्चों में ये टेंशन कि रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन के देखिए, मैथ्स के पहले तो जो नए चैप्टर नहीं पढ़ने, जो नहीं आता वो नहीं पढ़ना, सीधा एक सिद्धांत बना लो, जो नहीं आता वो अब नहीं पढ़ना, जो आता है पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उनको पढ़ना शुरू कर दिए, उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए।